दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। कभी सोचा था कि एप्पल की वॉचेस स्मार्ट वॉचेस जैसी वॉचेस पहनेंगे? हमेशा सोचते थे पॉकेट में 40,000 या 50,000 हो तभी हम स्मार्ट वॉचेस अफोर्ड कर सकते हैं। कान में ब्लूटूथ भी महंगे आते थे, बट एक कंपनी ऐसी आई जिसने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। हर बच्चा अब स्मार्ट वॉचेस पहनता है। ब्लूटूथ स्पीकर्स, यहाँ बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, विदाउट ब्लूटूथ तो चलते ही नहीं है। और भी बहुत सारे चेंजेस लेके आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोट कंपनी के बारे में। आज हम बोट कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे, कंपनी क्या कर रही है। बट मार्केट में तो तहलका मचाया है कंपनी ने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के कारण। और कई बार देखा जाता है ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज के रूप में भी काम करती है, क्योंकि एक स्टार्टअप आके पूरा का पूरा मार्केट को हिला दे विथ हिज ओन इनोवेशंस एंड बड़ा सारा मार्केट शेयर्स भी कैप्चर कर ले। छोटी मोटी बात नहीं है और बहुत ही काबिले तारीफ चीज़ें की गई है कंपनी के प्रमोटर के द्वारा। देखते हैं कंपनी क्या कर रही है, कैसा कर रही है, आज की तारीख में उसके नंबर्स क्या बोलते हैं और कंपनी किस किस सेक्टर में है। बोट तो सिर्फ एक ब्रांड है, कंपनी का एक्चुअल नाम है इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड। कंपनी के बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फ्लैगशिप कंपनी बोट और जो कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंपनी है रेड गियर के ब्रांड के नाम से जानी जाती है। कंपनी हेडसेट, कंट्रोलर्स, कीबोर्ड, माउस पैड, जॉयस्टिक ये सभी भी प्रोडक्शन करती है। ऑडियो वेरेबल ब्रांड्स मिसफिट में ऑलरेडी है कंपनी और पर्सनल केयर और ग्रूमिंग ब्रांड का नाम है डेफी। बोट की अगर जर्नी के बारे में जाने तो 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2016 से कंपनी ने धनाधन प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चालू किए। 2016 में कंपनी ने पहला ईयरफोन और हेडफोन लॉन्च किया और वही 2017 में कंपनी ने वायरलेस नेक बैंड एंड पोर्टेबल स्पीकर्स लॉन्च किए। पहले अगर हम वायरलेस ब्लूटूथ वगैरह नहीं होते थे, हम जब भी देखते थे कि ये नॉर्मली वायर के थ्रू अटैच हुआ करते थे। 2019 में कंपनी होम ऑडियो प्रोडक्ट्स में गई और उन्होंने वो भी लॉन्च किया। 2018 में एलेक्सा लॉन्च किया कंपनी ने, जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं एलेक्सा ये काम कर दो, एलेक्सा वो काम कर दो, बट एलेक्सा देन है बोट की। 2018 में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट रेज की और ये इन्वेस्टमेंट आई फायरसाइड वेंचर्स के द्वारा। 2019 में कंपनी ने और एक्सपैंड किया और ऑफलाइन चैनल में भी अपना प्रेजेंस बनाया। 2020 में कंपनी ने TWS प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और कंपनी एक्वालकॉम के साथ मिलकर ये काम करने लगी। 2020 का समय था, कंपनी ने और रिसर्च की, अपने R&D में पैसा डाला और 2021 में कंपनी आई स्मार्ट वॉच सेगमेंट में। बोट के स्मार्ट वॉचेस सेगमेंट में आते ही स्मार्ट वॉचेस इतनी सस्ती हो गई कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता था। ये था इनोवेशन बोट का। गेमिंग इंडस्ट्री भी नहीं छोड़ी। 2021 में बोट गेमिंग इंडस्ट्री में आई और गेमिंग इंडस्ट्री में इन्होंने एक्वायर किया रेड गियर ब्रांड को। 2020 में बोट इंडिया की, भारत की नंबर 1 ईयरवियर ब्रांड बन गई। कानों में जो भी पहनो, जो प्रोडक्ट लो, सब बोट का ही होता है और यही आज भी वही ट्रेंड है दोस्तों। अब पर्सनल केयर का सेगमेंट क्यों छोड़ें? 2021 में बोट ने अपने पर्सनल केयर के सेगमेंट में भी आ गई। 2021 में बोट ने क्वालकॉम वेंचर्स एंड साउथलेक लेक इन्वेस्टमेंट के द्वारा फंड रेज किया। अब ये ईयरवेयर और स्मार्ट वॉचेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी बेचने लगे और ये दिन आया 2022 में। 2022 में कंपनी को एक्लिना अवार्ड भी मिला और ये अवार्ड मिलता है डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आउट परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों कुछ भी कहो, आजकल के यंगस्टर्स के दिल में बोट कंपनी बहुत ही घर कर चुकी है। हर प्रोडक्ट उसी का होता है। अब देखते हैं इसके प्रमोटर्स कौन है। टोटली फैमिली ओन्ड कंपनी है। समीर मेहता, अमन गुप्ता मेजर शेयर होल्डिंग है।
28% की, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ली गई है बाहर से, तो शेयर लिक्विडेट करके ही ली गई है। एक इक्विटी शेयर्स का स्टेक दिया गया है। साउथ लेक करके कंपनी है जिसके पास 36% ऑफ इक्विटी स्टेक है। कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनीज भी है, जैसे कि डाइव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन मार्केटिंग, सिंगापुर पीटी लिमिटेड, फॉरेन में भी एक कंपनी है, HOB वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे कर रहे हैं। 2019 में इस कंपनी का टर्नओवर था 226 करोड़। आज 2024 के नंबर्स अगर हम देखें, क्योंकि कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है, तो 2024 के नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आज इस कंपनी का टर्नओवर है लगभग 3135 करोड़। आप जंप देख रहे हैं, कंपनी ने 5 साल में कितना ग्रोथ कर लिया है, कितना मार्केट कैप्चर कर लिया है। एबिटा मार्जिन्स पे बारे में बात करें तो कंपनी का टर्नओवर क्योंकि 200 करोड़ का पहले था, तो उसका एबिटा 6% के आसपास था। कंपनी इक्विटी ले रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल रही है, मार्केट कैप्चर करना चाहती है, इसलिए कंपनी ने काफ़ी पैसा वहाँ डाला है। एबिटा मार्जिन 2024 में कंपनी का सिर्फ 0.25% रहा है। 2024 में कंपनी को लॉस रहा है और वो लॉस कुछ 80 करोड़ के आसपास है। डेप्रिसिएशन 35 करोड़ के आसपास है और इंटरेस्ट कंपनी का कुछ 68 करोड़ तक जाता है। लिवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का लिवरेज रेशियो 3.19 टाइम्स का है। कंपनी ने अच्छा खासा बोरोइंग की हुई है मार्केट से। डेटर्स कंपनी के मेजरली नहीं रहते हैं, 15 दिन में पैसे रियलाइज हो जाते हैं। इन्वेंट्री की भी स्टॉकिंग नहीं है मेजरली। 60-70 डेज इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टॉक करना ही होगा। 350 करोड़ का डेट कंपनी ने मार्केट से लिया हुआ है और कुछ इक्विटी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं जो कि प्रेफरेंशियल शेयर्स के रूप में उन्होंने दिए हैं, और वो है कुछ 500-550 करोड़ की। अगर हम 2024 का एक्टिविटी का कैश फ्लो देखते हैं तो 370 करोड़ का कैश फ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी नेगेटिव है, क्योंकि तभी उसी दौरान कंपनी ने कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वगैरह से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और फंड रेज नहीं किया। बोर्ड अभी तक लिस्ट नहीं हुई है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अभी भी इनको सेबी अप्रूवल मिलना बचा है, बट भारत के दिलों में ज़रूर घर कर गई है। फाइनेंशियल नंबर्स आपने देख लिए हैं बोर्ड के अभी कैसे दिख रहे हैं, तो अब जब भी आप देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको पता रहेगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है और आगे चल के इंडिया या भारत में और भी ग्रो कर सकती है। दोस्तों, इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.